हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 5 बड़े खर्चों के बारे में। और ये 5 बड़े खर्चे हर इंसान की लाइफ में आते हैं। और अगर हम इन पाँचों खर्चों के लिए छोटा-छोटा फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो हम इसको अच्छे से मीट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा सेविंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा खर्चा आता है वो है एजुकेशन का। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर किसी के लाइफ में। आप अपने बच्चे के लिए एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। जैसे-जैसे आपका बड़ा बच्चा होगा, वैसे-वैसे आपका फंड क्रिएट होता चला जाएगा और जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तो उस फंड को आप वहाँ यूटिलाइज़ करके उसको हायर एजुकेशन के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ आप नोट करने वाली बात ये है, आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन उसी पार्टिकुलर फ़ील्ड में दिलवाएँ जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। और जब आपके पास हायर एजुकेशन के लिए फंड्स अवेलेबल होगा, तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, जिससे आप इंटरेस्ट से बच पाओगे। नंबर 2, मैरिज। शादी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर इंसान की लाइफ में आता है। तो अगर आप शादी के लिए एक छोटा अमाउंट इनिशियल स्टेज पे शुरू करोगे, तो धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा, शादी के टाइम पर आपके पास एक बड़ा फंड शादी के लिए क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप शादी के रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हो। अब देखने वाली बात ये है, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप लोन लेने से बच जाओगे, जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो सब तीसरा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेडिकल इमरजेंसीज़। फ्रेंड्स, मेडिकल इमरजेंसीज़ किसी के साथ कभी भी आ सकता है, तो हर किसी के पास एक सफिशिएंट अमाउंट का मेडिक्लेम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, हमारे पास मेडिक्लेम नहीं होता है और मेडिकल इमरजेंसीज़ आ जाते हैं, उस टाइम पर हमारे पास सालों का जो सेविंग होता है, वो मेडिकल इमरजेंसी में यूटिलाइज़ होता है। तो हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट का मेडिक्लेम होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे सेविंग पर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा सेविंग एज़ इट इज़ सेफ रहे। नंबर 4 जो है, वो है आपका कार। कार, बाइक या कोई भी व्हीकल जो हम यूज़ करते हैं, हमें ये चीज़ लेना ही पड़ता है। तो हम इनको, एक तो होता है कि हमारा नीड्स क्या है और दूसरा हमारा वांट्स होता है। अगर अपने नीड्स के हिसाब से लेंगे, तो हम एक अफोर्डेबल कार में काम चला सकते हैं, जिसकी ईएमआई छोटी होगी और हम उसे ईज़िली पे कर सकते हैं। वांट्स तो एक लग्ज़री कार का भी होगा, जिसमें आपका ईएमआई ज़्यादा होगा और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और नंबर 5 जो है हमारा घर। घर लेना हर किसी का सपना होता है दोस्त। तो घर लेने के लिए आप इनिशियल, जैसे आप जॉब स्टार्ट करते हैं, तभी से छोटा-सा अमाउंट सेव करना शुरू कर दें, जिससे जब भी आप 4 साल, 5 साल बाद जब भी आप घर लेना चाहें, तो आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए अच्छा-सा अमाउंट अवेलेबल हो। और घर लेने में जो आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो नंबर 1, मेट्रो सिटीज़ में तो 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके या विलाज़ या प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो अपने बजट के हिसाब से घर लें, क्योंकि लोन तो मिल जाता है बड़े घर लेने के लिए, इसकी ईएमआई ज़्यादा होती है और उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अपने नीड्स के हिसाब से आप घर डिसाइड करें और घर को भी खरीदें। सो फ्रेंड्स, ये 5 ऐसे खर्चे हैं जो हर इंसान की लाइफ में आते हैं और अगर उनको मीट करने के लिए आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो आप बड़े इंटरेस्ट और लोन से बच जाते हो। थैंक यू।